गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। लास्ट क्लासेस में हम लोग रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट चल रहे थे। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ था क्योंकि इसकी थ्योरी थोड़ी सी बड़ी थी। और लास्ट क्लासेस में हम लोग पहुंचे थे कि कॉन्केव मिरर से आपका 6 जो पोजीशन है जहां पर इमेज फॉर्मेशन होता है उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब आज जो हम लोग टॉपिक, जो रिमेनिंग टॉपिक उसको हम लोग कवर करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। पहला था हमारा कॉन्केव मिरर का, अब कॉन्वेक्स मिरर में आ रहे हैं। फॉर एनी पोजिशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। मिरर पे ऑब्जेक्ट जो है कहीं पर भी, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रहता है, द इमेज इज फॉर्म ऑन अदर साइड ऑफ द मिरर बिटवीन फोकस एंड पोल। आपका इमेज जो होगा वो मिरर के सामने कहीं पर भी रहेगा, तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज मिरर के दूसरे साइड में बनेगा। और जो भी इमेज मिरर के दूसरे साइड में बनते हैं वो सारे वर्चुअल होते हैं। तो ये यहाँ पर वर्चुअल बनेगा और फोकस और पोल के आपका बीच में बनेगा। ये इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा, और डिमिनाइज्ड मतलब ये छोटा होगा। नेक्स्ट, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताते हैं। इस पर काफ़ी बड़ा हमने काफ़ी लेंथी क्लास भी लिया हुआ है। साइन कन्वेंशन में मिरर से का जो पॉइंट होता है पोल, उस पोल से सारे डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं। पोल से जब डिस्टेंस हम लेफ्ट साइड में मेजरमेंट करते हैं तो वो डिस्टेंस निगेटिव होता है, क्योंकि यू जो है वो आपके मिरर के लेफ्ट साइड में रहता है, इसलिए यू ऑलवेज निगेटिव होता है। मिरर से पोल से जब राइट साइड में कोई डिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट, हाइट के बारे में। प्रिंसिपल एक्सिस से अगर हम एबव की कोई डिस्टेंस को मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो हाइट पॉजिटिव होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस से जब हम बिलो के डिस्टेंस को मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो आपका नेगेटिव होगा। तो अब अगर हम कॉन्केव मिरर में आ जाते हैं तो कॉन्केव मिरर में यू और एफ जो होता है वो दोनों लेफ्ट साइड में होता है। तो कॉन्केव मिरर के साथ यू भी निगेटिव होता है और उसका फोकस भी निगेटिव होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी जो है उसका निगेटिव होता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में आते हैं तो इसका फोकस जो है राइट साइड में बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी राइट साइड में बनता है, और इसका इमेज भी राइट साइड में बनता है। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपका फोकस भी पॉजिटिव होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगा, और कॉन्वेक्स मिरर में कोई इमेज बन रहा है तो इमेज का डिस्टेंस भी पॉजिटिव होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के एबव जो हाइट होता है वो ऑब्जेक्ट का हाइट होता है। इमेज का हाइट कभी कभी बनता है, जैसे कि कॉन्केव मिरर में एक पोजीशन आता है जब हम पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को लेते हैं। तो अगर आपका ऊपर के साइड में जो डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं, हाइट मेजरमेंट कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, वो पॉजिटिव होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का हाइट जो होगा वो आपका नेगेटिव होगा। अब आते हैं मैग्निफिकेशंस पे। मैग्निफिकेशंस, तो द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। मतलब इमेज का लेंथ, अदरवाइज इमेज का हाइट बटे ऑब्जेक्ट का हाइट, वो जो रेशियो आपको आएगा वो रेशियो आपको मैग्निफिकेशन देगा। और मैग्निफिकेशन डिनोटेड बाय एम से हम लोग दिखाते हैं। अगर आपका रियल इमेज बन रहा है तो आपका मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा, क्योंकि जब भी इमेज अगर मिरर में रियल बनता है तो ऑलवेज उल्टा बनता है। और कोई हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे के साइड के हाइट को मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो हाइट को हम लोग निगेटिव लेते हैं। तो -h2/h1 हो जाएगा -m। तो जब भी आपका इमेज रियल होगा मैग्निफिकेशन जो होगा वो निगेटिव होगा, और जब भी इमेज आपका वर्चुअल होगा मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव होगा। इसको याद रखिएगा, जब भी इमेज रियल होगा मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा, और इमेज अगर वर्चुअल है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। अब यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, तो इसका सेविंग पर्पस में यूज होता है। रिफ्लेक्टर इन टॉर्च, सर्च लाइट, हेड लाइट्स और डॉक्टर हेड्स में हम लोग कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है वो रियर व्यू मिरर्स, जैसे गाड़ी के साइड में हम लोग लगाते हैं, या ड्राइवर जो अपने सामने ऊपर एक मिरर लगा रखते हैं वो मिरर। एज ए रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लाइट लैम्प जो होता है, जहाँ पर माउंटेन एरियाज़ में होता है, जहाँ पर भी टर्निंग होता है वहाँ एक मिरर लगा होता है, जैसे दोनों साइड से गाड़ियों को दोनों ड्राइवर देख सके, तो वहाँ भी इसका यूज़ होता है कॉन्वेक्स मिरर का।
अब आते हैं इम्पोर्टेंट फॉर्मूला इस लाइट का, जिसके एक शॉर्टकट मेथड से आप न्यूमेरिकल्स को काफ़ी फास्ट कर सकते हैं। तो इसमें आता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस, ये लॉ ऑफ लाइट से इक्वल होता है। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर ऑफ एन इमेज फॉर्म, अगर दो प्लेन मिरर है, दोनों को थीटा एंगल से अगर हमने आपस में, दोनों के बीच का एंगल अगर आपका थीटा है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म होंगे। तो उसमें जो नंबर, पहले तो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे 360 बाई थीटा कर देंगे। अगर दोनों मिरर के बीच का एंगल जो है अगर 30 डिग्री बन रहा है तो इसमें 12 इमेजेस बनेंगे। लेकिन इस केस में कितने इमेजेस होंगे, n-1, मतलब 12 हो जाएंगे इसके, 11 हो जाएंगे इसके इमेज। तो n इज इवन एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एनी पोजिशंस बिटवीन द मिरर। अगर आपका दिया हुआ है कि जो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करके वैल्यूज अगर इवन आती है तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस एनी पोजिशंस बिटवीन द मिरर। बी में n, इफ n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा इज ऑड, अगर सॉल्व करने के बाद ये ऑड नंबर में आता है, यहाँ पर 360 बाई थीटा कर रहे हैं, सॉल्व करने के बाद यहाँ पर इवन नंबर में आता है, तो इमेज कितने बनेंगे, n-1। और अगर जब हम थीटा पुटअप किया सॉल्व करके ये ऑड नंबर में आता है, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो n भी हो सकते हैं, इज ऑड इफ ऑब्जेक्ट इज symmetrically placed but n-1 if object is placed symmetrically। symmetrically मतलब होता है कि जब दोनों पे हम लोग इमेज देखते हैं तो वो n-1 होगा, लेकिन अगर एक पे इमेज देखते कि एक प्लेन मिरर पे कितने इमेज बने तो वो आपका n होगा। ये किस कंडीशन में है, जब हम इसको सॉल्व करके ऑड नंबर आता है। तो ऑड के केस में दो तरह के इमेजेस फॉर्म हो सकते हैं, दो तरह की चीज़ें पूछ सकती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने हैं तो आपका n होगा, लेकिन अगर किसी एक पे पूछा जाता है कि कितने बनेंगे तो n-1 बनेंगे। नेक्स्ट, मिरर का फॉर्मूला होता है 1/u + 1/v 1/f होता है, और मैग्निफिकेशन होता है इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट, अदरवाइज इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस के साथ होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ऑलवेज फोकल लेंथ का डबल होता है। तो इस क्लासेस में हम लोगों ने जो रिमेनिंग पार्ट था रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट्स, उस चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया। आई होप सो कि ये आपके जो स्लाइड्स और नेक्स्ट प्रिपरेशंस में बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू।